हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पर एएसएम लिस्ट को लेकर। बेसिकली बुरी खबर है कि दोस्तों ये जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 2 से स्टेज 4 में आ चुकी है कल के दिन। मतलब रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, सर्विलेंस जो है वो यहाँ पर और भी ज़्यादा अब बढ़ चुकी है स्टॉक के अंदर। हमने पिछले बार डिस्कस किया था कि ये जो स्टॉक है एएसएम स्टेज 4 में काफ़ी समय तक रही है एंड स्टेज 4 से स्टेज 3 में आई एंड उसके बाद तुरंत से स्टेज 2 में भी स्टॉक की एंट्री हो गई थी 13 सितंबर 2024 को। और हमने ये भी कहा था कि अगर आगे चीज़ें सही रहती हैं तो फिर जल्द ही स्टेज 1 में स्टॉक जा सकती है एंड उसके आगे भी अगर सभी चीज़ें सही तरीके से रहती है तो फिर जल्द ही ये स्टॉक एएसएम लिस्ट से बाहर भी हो सकती है, ये हमने कहा था। लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा था कि स्टेज 2 में गई है स्टॉक तो अब हमें स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है, अपर सर्किट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर लगातार तेजी रही, लगातार हमें अपर सर्किट्स देखने को मिलने लगे तो फिर ये जो स्टॉक है स्टेज 2 से स्टेज 1 में नहीं आएगी और ही अंदर घुसते चले जाएगी, स्टेज 3 4 में इस प्रकार से अंदर घुस जाएगी। फिर तो वही चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिली। स्टेज 2 में स्टॉक के आने के बाद स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी हमें देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में अपर सर्किट्स के साथ में। तो इस वजह से ये जो स्टॉक है स्टेज 1 में जाने के बजाय और स्टेज 4 में चला गया है, डायरेक्ट स्टेज 2 से स्टेज 4 में चला गया है। तो ये चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है फिलहाल। अब देखो यहाँ पर स्टेज 4 में स्टॉक आ गई है तो डेफिनेटली वॉल्यूम यहाँ पर कम होगी, जो इंट्राडे वाले हैं वो यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर वॉल्यूम ड्राई हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो अभी भी यहाँ पर डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है, 40% के प्लस डिस्काउंट अवेलेबल है। एंड देखो गाइज यहाँ पर एएसएम लिस्ट के बाद स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी हमें देखने को मिली है। इस सपोर्ट के लेवल से हम बात करें जो कि 1400 की सपोर्ट है, तो 1400 से देखो सिर्फ कुछ ही दिनों में ये स्टॉक 1800 के अप्रोक्स के लेवल पर पहुंच गया है। एंड यहाँ पर अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो 28-29% की गेन हुई है सिर्फ कुछ ही दिनों में। देखो गाइज ये जो स्टॉक्स होते हैं, इस प्रकार के स्मॉल कैप्स स्टॉक्स होते हैं ना, ये अगर बढ़े तो यार बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। जो आपके लॉसेज होते हैं ना इधर, ये सिर्फ कुछ ही दिनों में रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये भी समझ कर चलना है, सिर्फ रिवॉर्ड नहीं देखना है, रिस्क को भी समझना है। एंड देखो इस प्रकार की कंपनीज के अंदर ऑपरेटर्स का गेम काफ़ी ज़्यादा चलता है, तो ऑपरेटर्स के गेम में फंसना नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो फिर आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आप पोजिशनल ट्रेड्स लेते हो तो फिर यहाँ पर आपको ऑपरेटर्स के गेम को समझना है, ठीक है। जब तक सही इंडिकेशन ना मिले ब्रेकआउट के लिए तब तक कोई ऐसी डिसीजंस नहीं लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटर्स के गेम काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, बस यही कहना चाहूँगा कि संभल कर रहना है उनसे। एंड लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, छोटे से अमाउंट के साथ यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा वेटेज नहीं देना है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा वेटेज दे देते हो तो ऐसे में रिस्क आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को अगर आप मैनेज करके चलना चाहते हो तो एक छोटी सी अमाउंट के साथ ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। एंड हाँ, यहाँ पर अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बल्क में बाइंग अभी बिल्कुल भी नहीं करनी है, एक छोटी सी अमाउंट के साथ एसआईपी की शुरुआत करके चल सकते हो, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की लेवल है 1982 से लेकर 2000 की। एंड उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट की लेवल है फिलहाल 1718 की, फिर है यहाँ पर 1593 की, उसके बाद है यहाँ पर 1500 की सपोर्ट, फिर है यहाँ पर 1400 की सपोर्ट, ठीक है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है।
बाकी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर आप सभी को मैं कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले, क्योंकि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। यहाँ पर हम जो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।